गुड मॉर्निंग दोस्तों, सनत एक बार नए वीडियो के साथ। 6 लोग एट अ टाइम आपके पास जेन्युइन एकदम होने चाहिए, जो खरीदार हैं, खरीदेंगे ही, उनको खाली उनके पसंद की चीज मिल जाए। तो अब वो जेन्युइन को भी जानने के पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था। फिर भी आपको मतलब जान लेना है कि कैसे है, तो उनसे कुछ सवाल पूछो। अभी मैंने किसी से सुना था, मेरा एक दोस्त था जो इंश्योरेंस फील्ड में था, तो इंश्योरेंस बहुत टफ माना जाता है किसी को बेचना हो तो वो क्या करता था कि मैं सबके पीछे भागूंगा, अपॉइंटमेंट दे जाके प्रेजेंटेशन दूंगा, ये सब करूंगा तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। तो वो कहता था कि मैं सिंपल पूछ लेता हूँ, आप इससे पहले कभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है? तो अगर वो हाँ बोल देता मैं छोड़ देता हूँ ये, क्योंकि इन लोगों को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेचना चाहेगी, पॉलिसी। तो वो कहता है कि पहले ही मैं उसको ये कर देता हूँ ना, कि मैं पहले पूरा बता दूं और फिर ये तो मेरा आधा 1 घंटा खराब हुआ। तो मैं पहले ही सवाल पूछ लेता हूँ। तो अगर मुझे जेन्युइन चेक करना है तो मैं पूछ लेता हूँ 3 चीजें। अगर वो क्लियर आंसर दे रहा है तभी वो समझो कि है सीरियस। या मैं खुद उसे कहता हूँ कि अगर आप लेना चाहते हो पहले ये 3 चीजें को एकदम सॉलिडिफाई करो। पहला होता है कि आपका बजट क्या है। बजट में क्लियर ही नहीं, वो बोल रहा है 50 भी दिखाओ, 1 करोड़ भी दिखाओ, 2 करोड़ भी दिखाओ, मतलब क्या है? कोई ऐसे तो नहीं घर खरीदता। तो क्लियर कट बताएगा। नहीं तो और उसमें आप दिमाग लगाना, 5-10% यहाँ वहां हो सकता है। अगर वो बोल रहा है मेरा 1 करोड़ का बजट है तो 10% का यहाँ वहां हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, कम की भी ले सकता है, तो ये चांस है। पर एकदम बहुत बड़ा फर्क नहीं हो सकता। तो पहला बजट। सेकंड, उसको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या साइज की जरूरत है। 1 BHK की जरूरत है, 2 है, 3 है। वो होता है 2 भी दिखाओ, 3 भी दिखाओ, 1 भी दिखाओ। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचो, आपके जेब में पैसा रखा हुआ, आप घर खरीदने जाते हो तो ऐसे बोलते हो क्या किसी से कि 1 भी दिखाओ, 2 भी? आप कैसे देखते हो, आप कैसे सोचते हो? सोचो। क्लियर कट रहता है, बॉस मेरे को 3 बेडरूम की जरूरत है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको 1-1 रूम चाहिए, मुझे 1 चाहिए, और ऐसा है, ये है, या पेरेंट्स रहने वाले। क्लियरिटी रहती है, बजट की क्लैरिटी रहती है। अगर वो इसके सही साफ सुथरा आंसर नहीं दे रहा तो मैं सोचता हूं कि ठीक है, नेक्स्ट। तो 2 चीज हो गई। थर्ड चीज होता है लोकेशन। अब कोई आए मुझे कहे कि पूना में लेना है मुझे, और कहीं भी, पूना बहुत बड़ा है भाई, इस तरफ लेना है, चिंचोड़ में लेना है, विमाननगर में लेना है, ईस्ट में लेना है, वेस्ट में लेना है, साउथ में, कहाँ लेना है? जो सीरियस है उसने सब कुछ जीरोइंग करके रखी होगी कि ये पर्टिकुलर जगह में, इस रेंज में, 3 से 5 किलोमीटर में अच्छी सोसाइटी जिसके अंदर एमिनिटीज हो, गेटेड कम्युनिटी हो, ये सारी चीजें उसको क्लियर होनी चाहिए। तो 3 चीजें जिसके बाद अगर नहीं हो प्रिपेयर तो मैं उससे गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, जो भी है मैं दिखाते 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 दोनों का समय खराब होगा। तो बेटर है ये 3 चीजें क्लियर रहे कि आपका बजट क्या है, आपका साइज कौन सा देख रहे हैं, और लोकेशन कौन सा है। ये 3 क्लियर है, और फिर वैसी चीजें उनको दिखाओ, गारंटेड लेगा वो। तो ये तरीका होता है जिन उनको पहचानने का। तो आप समय नहीं करेंगे तो, और जैसे मैंने बताया फॉलो थ्रू बहुत जरूरी है। 8 से 10 मीटिंग में सेल होता है। एकदम ऐसे सोचो कि पहली बार प्रेशर डाल दूं, बस आज देखा उसने थोड़ा सा बोल दिया, अरे यार ये ठीक लगा, कितने तक होगा, और मैं बस लग गया उसके पीछे कि अभी आज ये टोकन ही कर दे। तो आप प्रेशर डाल डाल के उसको नहीं सेल कर सकते। कोई भी दुनिया में आदमी जिसने ठान रखा है कि नहीं लेना है, आप किसी एंगल से बताओ, मैं आ जाऊं या कोई कोई भी शक्ति आ जाए, किसी को नहीं बेच सकते जो लेना नहीं चाहता। मैं उसकी हेल्प करूंगा, मैं केवल एजुकेट करूंगा उसको। और कोई नहीं लेता तो मैंने पहले भी बताया है कि कुछ कारण रहते हैं। तो 4 सिंपल रीजन के वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। पहला, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो चाचा को पूछेगा, मामा को पूछेगा, दोस्त को पूछेगा, गूगल करेगा, इधर करेगा, वो 100 जगह देखेगा, क्योंकि उसको अपने वो गट फीलिंग रहती है, उसके अंदर नहीं है। तो कॉन्फिडेंस की कमी है। ये वजह सबसे बड़ी वजह है। एक फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं, जिसके कारण लोग डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि मैं गलत चीज तो नहीं ले लिया, महंगे में स्पेशली, कि मैं फंस तो नहीं गया। वो एक वजह रहती है जिसके कारण वो डिसीजन लेने में आनाकानी करते रहता है। थर्ड रीजन होता है कि वो लेस इन्फॉर्म है, मिस इन्फॉर्म है, किसी चीज को लेके कुछ रूमर पे वो विश्वास कर रहा है। अरे बोला था यहाँ तो ऐसे हो गया है, इधर तो ऐसे आने वाला है, किसी ने बोला था कि इसके कारण ये रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। ये एक वजह के कारण वो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वजह है जिसके कारण लोग रुकते हैं। तो मुझे आंसर इन पे फोकस करना है।
कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं उसको कॉन्फिडेंस देता हूँ, सर टेंशन मत लो, मैं हूँ इधर, सब आपका ओके काम करके दूंगा। अगर मैं जान गया कॉन्फिडेंस में है ना, अगर वो बोलता है कि मुझे दोस्त से पूछना है इससे, मैं बोलता हूँ सर दोस्त क्या आपका क्या करता है दोस्त? तो बोलता है वो तो इंजीनियर है, और वो तो डॉक्टर है, या ऐसे ही होंगे, रियल एस्टेट में होता तो उससे बिजनेस कराता। तो मैं बोलता हूँ सर आपको पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या इंजीनियर के पास जाते हो? नहीं डॉक्टर के पास। तो सर ये रियल एस्टेट है, आपको प्रॉपर्टी देनी है और आप जा रहे हो डॉक्टर फ्रेंड के पास, आपको लगता है क्या वो सही आपको बता पाएगा इस बारे में? मैं सवाल पूछता हूँ उससे एक, बोलता है नहीं यार ये बात तो है। तो सर बताइए मैं आपकी क्या मदद करता हूँ। तो फिर मैं जान जाता हूँ अगर इन्फॉर्मेशन की वजह से वो है ना अभी तक उतना नहीं है उसके अंदर कि वो कॉन्फिडेंस आ जाए, तो मैं और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो भी है फैक्ट फिगर्स, और प्रिपेयर रहता हूँ, मैं होमवर्क अच्छे से किया होता हूँ और उसको सारी चीजें बताता हूँ कि कैसे है जो चौथा एक था डॉक्यूमेंट को लेके उसको इश्यू रहता है कि सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं क्या नहीं, तो मैं उसको वो भी यकीन कैसे दिलाऊंगा? मैं कहूंगा कि देखो सर इतनी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे 1,500 फ्लैट हैं और पूरी बिक चुकी है, सब लोग रह रहे हैं, सबको लोन मिला हुआ है, तो पेपर गलत होने का कोई आप सवाल ही नहीं उठता, आप निश्चिंत रहें सर। और वैसे भी हम इसकी टाइटल सर्च रिपोर्ट करेंगे, आप बैंक लोन लेने वाले हो, बैंक पूरा लीगल वैल्यूएशन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, सारे रिकॉर्ड चेक करेगा, तब ये करेगा, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे करके मैं उसको हेल्प करता हूँ कि ये जो चीजें थी 3-4 कि कहाँ पे वो उसको कौन सी चीज रोक रही है, और मैं मदद करता हूँ। और सबसे बड़ी काम मैं ये करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा आगे, मैं बेचने से पहले मैं सोचता हूँ ये बंदे ने मेरे से ले ली है प्रॉपर्टी, आपको बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज कि मैं ऐसे बातचीत में ऐसे लगाता हूँ जैसे ये बिक चुका है, इसने ये खरीद लिया है, और खरीद लिया तो मैं क्या बात करूंगा, अगर सर ये घर लिया आपने तो आप टीवी कहां पर लगाना चाहेंगे, यही पूछूंगा ना, और डाइनिंग टेबल के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी, और कर्टन मतलब आप क्या इसको डिस्टेम्पर करेंगे कैसा कलर, मैं आगे की बात करता हूं। ये सबसे पावरफुल तरीका है किसी को बेचने का। उससे सवाल पूछता हूं, ये घर लेने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, आप मार्क करो मेरे वर्ड को। यही चीजें मैं बताने वाला था कि टॉप द टॉप क्या एग्जैक्टली ऐसे वर्ड निकलते हैं जो सही दिशा में उसको लेके जाते हैं जैसे वो चाहता है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं उससे पूछूंगा सर अगर आप ये घर ले लेते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? स्टेटस सिंबल होगा सर, आप ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी में रहेंगे, आपको एड्रेस ये बताने की जगह नहीं हो गली से मुड़ना, एकदम बोलना एयरपोर्ट पे उतरो और बाजू वाला अपना है, आपको अच्छा स्टेटस वाला फील होगा, इतने स्विमिंग पूल ऐसे वैसे, ये चीज बताऊंगा। दूसरी चीज उसको मैं पूछता हूं कि आपको क्या क्या फायदे होंगे सर आप यहाँ घर लेंगे, तो वो बताता है मेरा ऑफिस नजदीक हो जाएगा, मेरे बच्चे का स्कूल यहाँ पर है, दूसरा मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, हम 2 लोग साथ में रहेंगे। अब क्या हो रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और वो बता रहा है मैं क्यों लेना चाहता हूँ। आप ट्रिक समझ रहे हो? आपको इतना बेहतर क्यों लगा सर? खाली देखो, अब उसकी मजबूरी वो बेहतर ही बताएगा, वो खराब बोल ही नहीं सकता। मैंने सवाल क्या पूछा, आपको ये इतना अच्छा क्यों लगा सर? ये बोलेगा मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ये कॉर्नर का है, यहाँ से व्यू मैंने देखा, अच्छा एकदम ये दिखता, जो भी वो बोले। अब वो खुद बोल रहा है जो मैं बोलना था, और जब वो खुद बोलता है इसका मतलब कबूल कर लिया कि मैं खरीद चुका हूं। समझ गए? तो ये चीजें हैं कि आप मतलब कब से इसको पोजीशन लेना चाहोगे, तो वो बताएगा। मैं सोच रहा हूँ यही चीजें हैं जो सीक्रेट है। नॉर्मल है, दिखा दिया सर ये ले लो, ये क्या है, करोड़ों के धंधे में हो आप, इन चीजों से उसको हेल्प करते हो। तो मैंने पहले सोचा ये बंदे ने खरीद लिया है, आप ऐसा सोच के देखो और फिर क्या सवाल पूछोगे उससे, वो सवाल पूछो उससे। मैं उससे ये भी कहूंगा कि आपको फर्नीचर में कोई मदद चाहिए तो बता देना, मेरे कांटेक्ट है सर जो रिलायबल है, आपका अच्छे से काम करके दे देंगे, कल कुछ प्रॉब्लम भी आई तो जिम्मेदारी रहेगी। ये सारी चीज, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि खरीद लो सर, मैं उसके आगे की बात बोल रहा हूँ उसको। समझ रहे हो? ये तरीके रहते हैं बातचीत के दौरान करने के, जिससे वो खुश हो जाएगा लेने के लिए। और मैं कहूँगा कि कोई अच्छी डेट है सर जिस दिन हम रजिस्ट्री रखें, आप कोई ऐसा मानते हो शुभ दिन कौन सा है आपके लिए सर? तो कभी कभी बोलता है मेरे लिए लकी डेट है ये नंबर मेरे को अच्छे है। अरे वाह सर बहुत बढ़िया, इस दिन रखेंगे फिर तो मज़ा आ जाएगा, या कोई फेस्टिवल आ रहा है उस दिन मैं चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें हम बात उस पर करते हैं
कि जैसे मैंने उसको भेज दिया और आगे क्या रहे। तो ये सारी चीजें भी, और अभी कुछ और बातें अगर मैं बताऊं तो यार दिक्कत ये आती है कि लोग बोलते हैं सर ब्रोकरेज में इसने चीट किया, और वो बहुत कई बार आता है कि मैं आपसे क्यों दूं, और भी ब्रोकर हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं शायद अगली वीडियो में रिकॉर्ड करूं। थैंक यू वेरी मच।